अच्छा जी भाई इस पार्ट में ना हम स्टार्ट करेंगे आईएफआरएस 15। आईएफआरएस 15 एक बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, जितना हमारे सिलेबस में है। जी आप आए बच्चों इधर, A2 होगा, ये पार्ट A2 होगा, ठीक है मेरे भाई। इधर आ जाओ जी। ये है मेरे चांद क्या, आईएफआरएस बोलो 15। ये क्या है बच्चों? अच्छा बच्चा जो हम है ना स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या उसका नाम है जी? इसके अंदर आपको पता है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बच्चों आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू। ये स्टैंडर्ड बच्चों किसके बारे में है? रेवेन्यू के बारे में। किसके बारे में है बच्चों? रेवेन्यू के बारे में। किसके बारे में है बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो वो वाली इनकम जो कोर एक्टिविटी से रिलेट करे, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम। सही है बच्चों, इनकम अर्न की है बच्चों इन द ऑर्डिनरी कोर्स, यानी हमारा मेन कोर्स ही वो है, बात समझे, मेन काम ही वो है। क्या बात समझ आई बच्चों? ये सारी बातें छोड़ें, ये रेलिवेंट नहीं है, ये पढ़ें। रेवेन्यू क्या होता है? कहता है इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जिसका मेन काम है वहां से आने वाली इनकम को बच्चों क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अब एक बात बहुत तवज्जो से सुननी है, हमें ये तो पता हमने चीजें बेचनी बच्चों, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसके पीछे प्रॉपर साइंस है बच्चों कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कितना करेंगे और कब करेंगे। दोबारा बोलो, हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट, अमाउंट कब कब करेंगे, टाइमिंग क्या बच्चों, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे बच्चों? देखो रेवेन्यू किताबों में रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना, कब रिकॉर्ड करना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब इस पे हमने गुफ्तगू करनी है बच्चों। इसके लिए ना मेरे चांद आईएफआरएस क्या बच्चों 15 बच्चों, ये है 5 स्टेप्स मॉडल। क्या बच्चों? पाश, ये है जी 5 स्टेप्स मॉडल। क्या बच्चों? 5। भाई आवाज कट रही है, आप उनको बुलाएं एक दफा यार, इसको इसका हल निकालो ना, लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवाऊंगा फिर मैं। उनको बताओ ना यार, आप क्यों कट रही है? ये क्या कैमरे में इशू लग रहा है मुझे तो, ये रोजाना आवाज कटती है ये हैं। उनको उनको बताएं ना यार किस तरह मसला आ रहा है। दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या बच्चों 5। 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है बच्चों आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। पहले 2 पार्टीज तो होना बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बच्चों? दूसरा स्टेप। इस तरह लिख देता हूं बच्चों मैं आपको, ये पहला हो गया। दूसरा हुआ बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या बच्चों? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बच्चों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है? अब ये मेरी बात जरा सुनो, अब ये सुने बच्चों। यार एफएमए की क्लास में थे बच्चे सारे सारे जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब जरा सुनिएगा बच्चों, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी जिम्मेदारियां हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितनी जिम्मेदारियां ली हैं जिनको आपने परफॉर्म करना है। उर्दू में लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब समझो बच्चों। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी जिम्मेदारियां हैं जिनको सेलर ने पूरा करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी जिम्मेदारियां हैं जिनको सेलर ने, बोलो शाबाश, पूरा करना है। ये क्या मतलब, क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या है? अगर सुनिएगा,
बच्चों सुनिएगा जी। बच्चों एक गाड़ी जो है ना वो हमने खरीदी कहीं से, सेलर से या शोरूम से, जहां से भी, उन्होंने गाड़ी हमें बेच दी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, ओके बच्चों, ये ओके है। आपको पता है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट भी होता है, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बच्चों। रिटन भी होता है बच्चों, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी समझे बच्चों, ये तो खैर आपको पता है पहले से। अब आ जाओ बच्चों, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कितनी जिम्मेदारियां सेलर ने पूरी करनी। सेलर ने, मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों, मिसाल 5000 की गाड़ी बेच दी, कितने की, और कहा इसके अंदर एक तो वो प्राइस शामिल है जितने की ये गाड़ी है, प्लस मैं आपको 6 महीने इसकी सर्विस भी करके दूंगा, मेंटेनेंस सर्विस। क्या बच्चों, गाड़ी जब जब मसला आएगा तो मैं 6 महीने की सर्विस भी फ्री में करके दूंगा। अब हमने कहा, अब जरा सुनना बात गौर से, अब कितनी जिम्मेदारियां सेलर पूरी करनी है बच्चों, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 2 काम करने हैं, एक तो गाड़ी उसके हवाले करनी है, और दूसरा क्या करना है बच्चों, और दूसरा क्या करना है जी, सर्विसेज, वो मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है। क्या मेरी बात समझे, मेंटेनेंस सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहा, बल्कि इस 5000 के अंदर उसने इसके पैसे क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। क्या किए हैं, क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए हैं बच्चों। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, यस, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझे, मैंने जो आपको एग्जांपल दी है इसके अंदर मुझे बताएं कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 2, कौन कौन से, एक तो गाड़ी हवाले करना अगले बंदे के, ऑनरशिप उसको देना, कंट्रोल देना, और दूसरा वो 6 महीने बच्चों क्या करना, बोलो शाबाश, वो मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई है सर जी, ओके है। तीसरा बच्चों, ओहो इसको क्या हो गया, तीसरा डिटरमाइन ट्रांजैक्शन, कितना एग्रीमेंट में कितनी अमाउंट तय हुई। मैं मिसाल देता हूं $5000, कितनी बच्चों, 5000। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने थे बच्चों, बोलो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने थे बच्चों हमारे वाले एग्जांपल में, 2 थे ना बच्चों, कौन कौन से प्लीज बताएं। ओ यार 2 हैं, कितने हैं, कौन कौन से बताएं, वेल डन, शाबाश, यानी सेल ऑफ गाड़ी, व्हीकल, ओके, एक तो ये जिम्मेदारी, और दूसरी 6 मंथ्स की मेंटेनेंस, क्या बच्चों, सर्विसेज, ओके बच्चों, 2, ओके सर। तीसरा है बच्चों डिटरमिन करना, क्या बच्चों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कितनी है बच्चों, 5000, कितनी है बच्चों, मैं रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं ना, 5000, ओके बच्चों। ये तीसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाएगी, किससे पता चलेगी। चौथा एलोकेशन, एलोकेट करना, क्या करना, ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनटू ईच या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कहता हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमारे वाले क्वेश्चन में कितने हैं आपने मुझे अभी बताया, हमारे वाले क्वेश्चन में कितने हैं बच्चों, 2। कहता दोनों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दो, पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तोड़ दो, क्या कर दो बच्चों, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अपनी अपनी क्या होगी बच्चों, बोलो शाबाश, उसकी बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तोड़ दो, हर एक की अपनी अपनी होगी। क्या बच्चों बात समझ आई है। मैं एज्यूम करता हूं बच्चों, इधर देखें शाबाश, मैं एज्यूम करता हूं बच्चों, इधर देखो, मैं कहता हूं जी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना बच्चों, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने हैं, 2,
सेल ऑफ व्हीकल, इसके पैसे हमने चार्ज किए हैं जी कितने बच्चों, 4500। तो बाकी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, मेंटेनेंस सर्विस। ये कितना है बच्चों, 500। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? आप क्या मेरी बात समझ आती है? क्या बात समझ आई बच्चों? मैं अज्यूम करता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है जी 1 अक्टूबर 2025 को, किस दिन हुआ? और बच्चों हमारा जो ईयर का एंड है वो है जी 31 दिसंबर 2025। क्या मेरी बात समझे हैं आपकी? नहीं समझे? ये तारीखें याद रखनी है आपने। कॉन्ट्रैक्ट की तारीख है 1 अक्टूबर और ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। बात समझ आई बच्चों? पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर क्या था जी, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ढूंढो। कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे बच्चों इस हमारी एग्जांपल में? 2, सेल ऑफ व्हीकल और 6 मंथ की मेंटेनेंस सर्विसेज। टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल 5000। इनको मैंने एलोकेट कर दिया दोनों पे, डन। इस तरह भी हो सकता है कह लीजिए कि 10% जो है वो मेंटेनेंस की है, बाकी सारी किसकी है, इस तरह भी हो सकता है। पांचवा स्टेप होता है जी रिकॉग्निशन ऑफ, जो 5वें नंबर पे आता है, अब रेवेन्यू को क्या करो, रिकॉग्नाइज करो। क्या करो बच्चों, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। अब इसमें बच्चों 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के? दो तरीके, 2 पॉलिसीज हैं। कितनी पॉलिसीज हैं बच्चों? 2 पॉलिसीज हैं, 1 और ये 2। कितनी पॉलिसीज हैं बच्चों? एक है जी पॉइंट इन टाइम और दूसरा है बच्चों ओवर द पीरियड। और क्या है बच्चों? एक है जी पॉइंट इन टाइम और दूसरा क्या है बच्चों, ओवर द पीरियड। एक है बच्चों पॉइंट इन टाइम और एक क्या है बच्चों, ओवर द पीरियड। अच्छा, अब पॉइंट इन टाइम के साथ उर्दू में लिखो। पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है, इधर देखो पहले समझ लो। पॉइंट इन टाइम का मतलब है इसी लम्हे, पॉइंट इन टाइम इसी लम्हे। मैंने चीज सेल कर दी, क्या कर, मैंने ये चीज आपको दे दी, ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप आपको दे दी, टाइटल आपको दे दिया, रिस्क रिवॉर्ड सारा कुछ आपके हैं। बच्चों क्या मैं गाड़ी की सेल रिकॉर्ड करूंगा? क्या रिकॉर्ड करूंगा? पॉइंट इन टाइम का मतलब है जी क्या मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैं एंट्री करूंगा बच्चों कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? 4500 से। कितने से? 5000 से नहीं, बताता हूं। पॉइंट इन टाइम का मतलब है इसी लम्हे। क्या बच्चों? मैंने आपको सुनना जरा गौर से। पॉइंट इन टाइम का मतलब है इसी लम्हे। इसी लम्हे मैंने क्या काम किया बताएं? क्या मैंने सर्विसेज इसी लम्हे दे दी हैं या मैंने सिर्फ गाड़ी आपके हवाले की? तो मुझे पॉइंट इन टाइम ये मुझे कितनी, बोलो शाबाश, मुझे ये जो गाड़ी मैंने आपके हवाले की उसकी अमाउंट कितनी बनती है? इस लम्हे मैंने आपको क्या दिया बताओ शाबाश, गाड़ी ट्रांसफर। कितने की बच्चों? 4500। ये है पॉइंट इन टाइम। क्या है बच्चों? मैंने इस वक्त कौन सी अपनी जिम्मेदारी पूरी की? 2 जिम्मेदारियां थी। जो जिम्मेदारी मैंने फौरन पूरी कर दी वो क्या है? जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर, ओवर द पीरियड। सर्विसेज तो आज मैंने नहीं दी, वो तो महीना एंड होगा, 1 महीना एंड होगा, 2 महीने एंड होंगे, तीसरा चौथा। 1 महीना एंड होगा तो 1 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, दूसरा महीना एंड हुआ तो दूसरे महीने का, 6 महीनों पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा बच्चों सर्विस वाला। जी 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 जी, अभी ये सीखो ना, पॉइंट इन टाइम और ओवर द पीरियड। क्या बच्चों? पॉइंट इन टाइम और बच्चों क्या, ओवर द पीरियड। इधर देखें, इस लम्हे मैंने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की? सेल्स, मैंने गाड़ी आपके हवाले कर दी। तो मैं कितना बच्चों रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा अभी? 4500। बाकी जो है बच्चों, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है? क्या मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी? नहीं की। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? जो तो मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी वो तो आ गया जी पॉइंट इन टाइम। वो क्या आ गया बच्चों? वो क्या आया बच्चों? पॉइंट इन टाइम। जो जिम्मेदारी मैंने थोड़ी थोड़ी करके पूरी करनी है
वो पॉइंट इन टाइम नहीं है, वो क्या है बच्चों, ये मैंने टाइम के वक्त के साथ साथ, गुजरने के साथ साथ जिम्मेदारी पूरी करनी। क्या मेरी बात समझे? अब मुझे बताएं, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम के मुताबिक होगा? चीज का बेचना, यानी गुड्स मैंने आपके हवाले कर दी। और बच्चों ये जो सर्विसेज, नॉर्मली सर्विसेज का रेवेन्यू, सर्विसेज है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके 6 महीनों के पीरियड को पूरा करना है हमने, फिर ये वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्या मेरी बात समझे? बात समझे हैं बच्चों? क्या बात समझे हैं बच्चों? अब इधर देखें, शाबाश, इधर आए, मुझे बताएं, मेरा सवाल है आपसे, मैं आपसे कहता हूं 31 दिसंबर ईयर का एंड है, मैंने चीज किस दिन बेची है? 1 अक्टूबर 2025 पर, ऐसी है बच्चों? बताएं 31 दिसंबर 2025 के एंड पर मैंने कितनी अमाउंट का रेवेन्यू किताबों में रिकॉर्ड करना है? बताएं, अभी पता लग जाएगा आपका। बताएं, बताएं जी। ये नहीं, मैंने 3 महीने की सर्विसेज भी दे दी है। ये है जी 4500, ये क्या है बच्चों? डॉलर 4500। ओवर द पीरियड बच्चों कितना टाइम पीरियड गुजर गया? अगर मैं पूछता ना मैंने 1 अक्टूबर को कितना करना है, फिर आपका जवाब था 4500। मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर, 3 महीने गुजरने के बाद मैं कहूंगा 500 डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाई बाय कितने महीने गुजरे, तो ये कितना बना? 2। मैं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? 47,500। 47 बच्चों कितना? बात समझे? जो मैंने सर्विसेज, जो चीज मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोवाइड करनी है, वो क्या है बच्चों? ओवर द पीरियड। और जो बच्चों बोलो शाबाश, और जो बच्चों बोलो मैंने सारी चीजें, वो क्या बच्चों? बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे बच्चों? इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं, मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी मेरी जो जिम्मेदारी है मैंने मीट करनी है ओवर द पीरियड, यानी सीरीज में। किस में बच्चों? क्या बात समझे बच्चों? अगली एग्जांपल सुन लो, अगली एग्जांपल सुनो बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली, कहीं क्या किया बच्चों? और इन्वेस्टमेंट की है जी 10 महीने के लिए। कितने महीनों के लिए बच्चों? और हमारा मेन काम इन्वेस्टमेंट्स करना है, उस पर रिटर्न लेना। मुझे बताएं, क्या 10 महीनों का रेवेन्यू मैं फौरन रिकॉर्ड कर लूंगा? क्या करूंगा? ओवर द, अगर 3 महीने गुजरे और हमारा काउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो 3 महीने का रेवेन्यू हम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? इसे कहते हैं ओवर द पीरियड। अगली एग्जांपल सुने, अगली एग्जांपल सुनो बच्चों, फोकस आइए। मैंने आज मोहतरम के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या किया? मैंने कहा जी मैं आपको मंथली बेसिस पर ना 2000 यूनिट सेल किया करूंगा। इन्होंने कहा ओके। इन्होंने कहा जी मैं खरीदा करूंगा। मैंने कहा ओके, मैं सेल किया करूंगा। आज मैंने 2000 यूनिट्स इनको बेच दिए, और बाकी अगले जो यूनिट्स हैं वो सीरीज में बेचने हैं, हर महीने 2000, हर महीने 2000। बताएं क्या मैं सारा रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लूंगा? उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई है बच्चों। क्या आपको पॉइंट इन टाइम का मतलब समझ आया? और ओवर द पीरियड, जो जिम्मेदारी मैंने ओवर द पीरियड पूरी करनी है बच्चे, उसका रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करना, और बाकी जो मैंने यकदम जिम्मेदारी पूरी कर दी उसका रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड कर लो। डन? डन बच्चों? क्या बात समझ आई सर जी आपको? आप अब इधर आए। 5 स्टेप मॉडल, 5 स्टेप मॉडल बताएं जी। 5 स्टेप मॉडल जी बताएं, शाबाश। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या बता? कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो हो गया ना, आगे क्या है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, आपने ढूंढने हैं कितने हैं। फिर टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है? ट्रांजैक्शन, यानी एग्रीमेंट जो जितने का हुआ बच्चों। अच्छा मेरी एक बात सुने, अच्छा मेरे चांद, एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ ना उसमें था जी 5500। क्या बच्चों आपको डिस्काउंट माइनस करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं, जो डिस्काउंट वगैरह हमें मिले, इसे कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब है जी, इधर देखो 500 का डिस्काउंट मिला, तो बच्चों हमने 5500 में से कितना माइनस कर देना है? तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हुई? 5000 हुई ना बच्चों। समझे बच्चों? ये तो आपको पता, ये तो हमने डिटेल में बातें की हैं। फिर एलोकेट करना है हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एलोकेट कर देना है हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। मैंने कहा इसका 4500 आया, ये बताया होगा, और ये कितना बच्चों? एक बता देगा, दूसरा निकल आएगा ना बैलेंसिंग, या दोनों बता देगा। डन बच्चों?
देन अब बच्चों, अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है जी हमारा 31 दिसंबर ईयर का एंड है, क्या मैंने ये जो व्हीकल का बेचना था, मैंने तो 1 अक्टूबर में बेच दी, वो तो मैं उसी दिन ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा 4500, तो साल के एंड पर आया तो 4500 का रेवेन्यू बन गया ना, सेल में आ गया। बाकी बच्चों मैंने कितने महीनों में जिम्मेदारी पूरी करनी है, बोलो शाबाश, ओवर द पीरियड 6 महीनों में। 1 अक्टूबर पे देखूंगा तो 1 रुपए का भी रेवेन्यू इधर नहीं आया, ये सर्विसेज वाला आंडा। लेकिन बच्चों 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर जो हमारे काउंटिंग पीरियड का एंड है, कितने महीने गुजर गए, कितने पीरियड, कितना पीरियड लैप्स हो गया, 3 महीने का। तो 3 महीने का रेवेन्यू आएगा बच्चों, तो ऐड करो, टोटल रेवेन्यू कितना किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, 4750। डन, डन बच्चों, समझ आया बच्चों आपको। अब इधर इधर आए बच्चों, ए ए ए ए, ए। यार इसको क्या हो गया, जी रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, इधर देखें बच्चों, कह रही हाउ मच रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज बाय रेपको इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ईयर एंड। ईयर एंड क्या है जी, 30 सितंबर। जी जी कर लें सही। जी बच्चों, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बताएं हाउ मच रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज बाय रेपको इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2024, कर लें या जो भी करना है। ईयर एंड बड़ा ध्यान से देखना है आपने। कहता जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं 30 सितंबर 2004 पर, ओके। ड्यूरिंग द ईयर रेपको एक्टेड एज एन एजेंट। एजेंट रेप ये क्या है बच्चों, एजेंट है। ये तो अपना इनका काम ही क्या है, कमीशन लेना ना, इनका मेन काम ही है। ऑन बिहाफ ऑफ जिपको एंड अरेंज अ सेल ऑफ गुड्स ऑन 1 अगस्त 2000। अब मुझे एक बात तो बताएं, मैंने चीज बेची है इनके बिहाफ पे, मुझे कमीशन मिल जाएगा। मुझे बताएं ये जो कमीशन का मिलना, ये पॉइंट इन टाइम है या ओवर द पीरियड है, पॉइंट इन टाइम है ना। क्यों भला, मैंने इनको चीज बेच दी, चीज बेच दी ना। अब जो कमीशन मुझे हर महीने थोड़ी मिलना है, या ओवर द पीरियड थोड़ी मिलना कि हर महीने मुझे 10% कमीशन मिलेगा। वो तो वंस होगा, क्या होगा, वो तो वंस है ना बच्चों, पॉइंट इन टाइम। क्या बच्चों, इधर देखें बच्चों, कहता जी प्राइस कितनी है, बोलो शाबाश, 80,000। कितनी प्राइस है जी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम एजेंट है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस क्वेश्चन में कितने हैं जी, एक ही। चीज को बेचना, हमने एजेंट है। बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है जी, 80,000। उसमें से हमारा हिस्सा कितना है बच्चों, 10% कमीशन, 8,000 बना। कितना बना, अपॉन रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर। कहता कस्टमर, कहता 10% हमें मिलेगा जब कस्टमर क्या कर लेगा जी, कैश रिसीव होगा। ओके बच्चों, ठीक है। कहता 18 सितंबर को मतलब 28 सितंबर पे कस्टमर ने पेमेंट कर दी। तो बच्चों देखिए, ना भी पेमेंट करता तो हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करते ना, रिसीवेबल डेबिट कमीशन, रिसीवेबल डेबिट और बच्चों कमीशन इनकम क्रेडिट ना। हमारा मेन काम ही कमीशन इनकम है जी, तो हमारी रेवेन्यू सेल क्रेडिट होती है। अब मुझे बताएं, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बताएं कितना रेवेन्यू मैंने किताबों में रिकॉर्ड करना है, महीनों पे तोड़ना तो नहीं है ना। तो मैं सिंपल करूंगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय हमारा हिस्सा कितना, डन। कहीं लिखा हुआ है बच्चों क्या जी 6 महीनों की बेस पे कमीशन मिलेगा, फिर मैं 6 मल्टीप्लाई बाय अगस्त और सितंबर 2 महीने करता, अगस्त सितंबर नहीं ना बच्चों। जी जी बच्चे, फिर हमारा रेवेन्यू उतना ही है जिस तरह नॉर्मल, जिस तरह रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये भी वही बात है ना। अगर कस्टमर नाम ही पे करता ना, वो तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, कस्टमर ने पे किया, ना करता अक्टूबर में करे होगा, सितंबर नवंबर में करे, दिसंबर में करे, भाई देखो हमने चीज बेच दी ना, मिसाल दे रहा हूं। हम कहते हैं जी रिसीव पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, पैसे मिल गए कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट सेल्स क्रेडिट। रेवेन्यू का ताल्लुक रिसीट के साथ नहीं होता, समझे बच्चों, क्रेडिट सेल भी होती है ना।
और बात समझे बच्चों, ये समझ आया? अगली बात, हाउ मच कैन लॉकको रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005? क्या था जी, सेल मशीन्स की हैं एंड ऑल्सो ऑफर इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। डन। कहता था सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलो। कहता हमने ना मशीन को बेचने के साथ साथ बच्चों इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट की सर्विसेज भी देनी है। क्या मेरी बात समझे? अब मुझे बताएं कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल। बच्चों दो हुए ना बच्चों, जब मशीन बेचनी है तो साथ हमने इंस्टॉल करना है और टेक्निकल सर्विसेज भी देनी। ठीक है बच्चों? जी हाँ जी, सेल भी, ये सेल होगी बच्चों, आपने इंस्टॉल भी करना है। तो ये दोनों एक ही है। चलो यार बच्चा तीन कर लो, ठीक है कर लो। मुझे बताओ ये सेल ऑफ मशीन। बच्चों अब इधर बात सुनो, कहता ये क्या है? सेल ऑफ मशीन, इंस्टॉल करना, तीन कर लो, तीन कर लो। कहता 1 ईयर सर्विसेज सपोर्ट एग्रीमेंट। 1 ईयर क्या बच्चों? बोलो शाबाश जी। मुझे बताएं बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बनी? बोले शाबाश। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बनी बताएं शाबाश जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बनी बच्चों? टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? $970। ऐसे ही है। ये तो तीसरा स्टेप है ना। चौथा स्टेप बताएं बच्चों। एलोकेट करना हर एक को अलग-अलग एलोकेट करना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बच्चों ये सेल ऑफ मशीन, क्या मैंने जिम्मेदारी उसी दिन पूरी कर दी बच्चों? ये एग्रीमेंट हुआ, नीचे पढ़े 1 अक्टूबर 2025 या जो भी है, और हमारा ये एंड है 31 दिसंबर। क्या ये इसी दिन पूरा हो गया? इंस्टॉल भी उसी दिन कर दिया, मशीन व डिलीवर एंड इंस्टॉल। इसका मतलब है ये भी हो गया पॉइंट इन टाइम, और ये भी पॉइंट इन टाइम। यार इंस्टॉल टोटो में थोड़ी करना, हर महीने थोड़ा थोड़ा जाके इंस्टॉल करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये बताएं बच्चों 1 ईयर सर्विस सपोर्ट एग्रीमेंट, बताएं ये क्या है? ये क्या है बच्चों? हम पूरे एक साल के लिए हमने कितने पैसे ले लिए बच्चों? क्या मेरी बात समझे? बात समझे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ओके बच्चों, सही है बच्चों? बताएं टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है, बता दें। 750 प्लस 100 प्लस, बताएं। ये तो पूरा पूरा हो गया ना, ये ओवर द पीरियड है बच्चों। 120 पूरे साल का है, 120 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर नवंबर, और हमने 3 महीने एज्यूम करना, सर्विसेज दे दी है हमने 3 महीने। बताएं बच्चों कितना बना बच्चे? ओके सर, ओके बच्चों, एनी कंफ्यूजन सर जी? भाई मुश्किल है बच्चे? ओके ओके जी, 880 आ जाएगा। अच्छा मजेदार चीज है ना, नई चीज सीखी आपने जी, मुश्किल तो नहीं लगा? क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 किधर गया यार? 413, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। बच्चों एक बात बताएं, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये सेलर के लिए तो सेल प्राइस है ना, एग्रीमेंट जितने पे हुआ ना, ये याद रखना है। Which of the following items has been included correctly in HEDCO's revenue for the year ended? Okay. कहता HEDCO negotiated a sale at a value of 2 लाख on behalf of client RESCO, one of its clients, इसके behalf पे HEDCO is entitled to कितने % कमीशन बच्चों? तो इसका कितना बना फिर? 20,000 बना ना। एंड हैज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, नहीं ये कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है रेवेन्यू 2 लाख? ये 20,000 करेगा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपके सिलेबस में IFRS 15 पूरा नहीं है, आपके सिलेबस में पूरा IFRS 15 नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सही है बच्चों जी। 8 को एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कंसल्टेंसी सर्विसेज टू कैप को फॉर 3 ईयर टर्म्स। कितना बच्चों? कंसल्टेंसी सर्विसेज कितने सालों की बच्चों? इधर से मुझे बता दें बच्चों, ये पॉइंट इन टाइम है या फिर ये ओवर द पीरियड है? सिंपल हो गया बच्चों, ये तो आसान हो गया ना। फॉर अ टोटल फी कितनी बच्चों? अच्छा अब मेरी बात सुनना, हमारे साल के एंड 31 मार्च, कितना बच्चों? 2025। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ बच्चों? 1 जुलाई। तो बच्चों हमारे पहले साल के एंड पे हमने कितने महीने की सर्विसेज दे दी होंगी कंसल्टेंसी? 9 महीने का रेवेन्यू बनता है ना, तो ये बनेगा जी 3 लाख, 1 लाख बनेगा 1 साल का ना,
तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये मेरा ख्याल है 75,000 बनेगा शायद। रेवेन्यू 75,000 का रिकॉर्ड करना है मैंने या 1 लाख का करना है बच्चे? क्यों? देखो ये पूरा साल नहीं है ना, 1 जुलाई, तो ये गलत नहीं हो गया फिर? ये इधर 75,000 आना चाहिए ना। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं बच्चे? 9 ही बनते हैं ना। कुछ बच्चे इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं सर जी 3 लाख ये 3 साल का है, 3 कितने का है बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 9/12, फिर ये इस तरह करते हैं वो। फिर ये भी जवाब सही है बच्चों। कुछ बच्चे महीने में करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9 महीने, वो भी ठीक है, सही है बच्चों। बहरहाल 1 लाख रेवेन्यू नहीं है। ऑन फर्स्ट अलग अलग सिनेरियोज है। ऑन 1 नवंबर 2004 हैड को परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ कितना बच्चों? 50,000 एट अ कॉस्ट ऑफ एंड सोल्ड दीज गुड्स टू फॉर को कितने की बच्चों? कहता 20 जैन 2005, यानी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 31 मार्च, ठीक है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड में ही है। हैड को रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कितने का करेगा? सिंपल सी बात है ना, जितनी सेल प्राइस है, सेल प्राइस पे करेगा ना कि कॉस्ट पे करेगा? सेल पे करेगा ना। ये वाला जो है ना, ये वाला ये पढ़े, कहता कॉस्ट कितनी है? 25,000। कहता सोल्ड की है चीजें कितने की बच्चों? तो बच्चों रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कॉस्ट पे करना है या सेल प्राइस पे करना है? इधर 50,000 आना था। डन डन बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? ओके बच्चों, ओए ओके है अल्लाह के बंदो। क्वेश्चन नंबर 414 का जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 स्टेप अप्रोच? जी प्लीज आपने बताना है जी, सब बच्चे बोले। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होता है बच्चों? जब आप अगले को टाइटल वगैरह, ये हम इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई, यहाँ देख लेते हैं, आसान ही है बच्चों। इसकी 4-5 शर्तें हैं। क्या है बच्चों? आप अगले बंदे को चीज ट्रांसफर कर दो, अगला बंदा एक्सेप्ट कर ले, सही है बच्चों। अगला क्या उसका नाम है जी, कंट्रोल आप उसको दे दो, सही है बच्चों। इस तरह की बातें। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है ना। परफॉर्मेंस, जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो ना। इधर बच्चों जिम्मेदारी क्या थी भला? इधर इधर जिम्मेदारी ये थी, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने सिर्फ 9 महीने की दी है ना सर्विसेज। इधर कौन सा क्वेश्चन अभी हमने किया? इधर ये वाला, तो 9 महीने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो ना, 36 महीने का तो या 12 महीने का तो नहीं कर सकते। और आपने चीज ही बेच दी है, तो पॉइंट इन टाइम फौरन आपने पर जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसका पूरा कर लो। जिस तरह ऊपर था बच्चों, ये इंस्टॉल कर लिया, पूरा रिकॉर्ड करो रेवेन्यू, ये काम कर लिया, पूरा कर लो। जितनी जितनी जिम्मेदारी पूरी होती जा रही है बच्चे, उतना उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। ये बच्चे सिर्फ आपने 3 महीने का था ना, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, तो बच्चों सिर्फ 3 महीने का, फिर हमने 30 रुपए रिकॉर्ड किया था। डन बच्चों, उम्मीद है मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको। अच्छा जी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, नहीं ये कहां लिखा हुआ है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूं बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। आप जा रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लिसिट भी होता है, एक्सप्लिसिट भी होता है, बोल के भी होता है, और बच्चों खामोशी से भी हो जाता है, लिख के भी होता है, और बच्चों देखो ना, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। बात समझ रहे हो? आप जा रहे हैं बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जा रहे हैं, गाड़ी है जी, गाड़ी के ऊपर आपको पता है वो कहते हैं जी आपकी स्क्रीन साफ कर दें, वो स्क्रीन साफ कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट है ना बच्चों ये। तो बात समझे बच्चों, ये हालांकि आपने नहीं कहा, बगैर बोले कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना बच्चों जी। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा उन्होंने लिखा तो नहीं है कहीं के साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं राइटिंग में ही हो। और बात समझे बच्चों जी। एलोकेट द टोटल प्राइस बिटवीन द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये तो बच्चों 5 स्टेप मॉडल का पार्ट है ना बच्चों, वो समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 415, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। बच्चों वो 5वां स्टेप जो है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस बेस पे करते हैं? 2 पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी? नहीं ये तो फॉल्स है, ये तो रीजनेबल बेसिस कौन सी बच्चों? एट अ पॉइंट इन टाइम, जिम्मेदारी पूरी कर दी, फॉरन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट कर दिया, फॉरन रिकॉर्ड कर लो, पॉइंट इन टाइम, उसी लम्हे। एनुअली नहीं, ये क्या होता है बच्चों? ओवर द टाइम, हाँ ये वाली पॉलिसी भी ठीक है। क्या मेरी बात समझे आप? क्या बात समझ आई बच्चों आपको? क्या बात समझ आई है? मुश्किल तो नहीं है जो IFRS 15 जी? जी ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा बस 1 मिनट दीजिएगा बच्चे बस। इधर देखें, आ, 1 मिनट, 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 1 मि
हाँ जी ये पढ़िएगा, ये जरा पढ़ना है बच्चों आपने, जितना कहूंगा बस उतना ही। कहता जी अकॉर्डिंग टू IFRS 15 इफ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट पॉइंट इन टाइम, कहता एन एंटिटी मस्ट बी एबल टू डिटरमिन वेदर कंट्रोल ओवर गुड्स और एसेट्स सप्लाइड हैज बीन ट्रांसफर। कहता अगर आपने पॉइंट इन टाइम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना उस बेस पर, उस पॉलिसी के मुताबिक, फिर आपने इंश्योर करना है क्या हमने अगले बंदे को कंट्रोल दे दिया है या, यानी कंट्रोल का मतलब उसके हवाले चीज कर दी है या नहीं, ट्रांसफर कर दिया या नहीं। कहता कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल ऑफ एन एसेट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट द, यानी कंट्रोल का मतलब है जी कि क्या वो आपने उसके हवाले चीज कर दी, यानी उसकी मलकियत में, यानी वो चीज को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट। कहता क्या वो अगला बंदा जिसको आपने चीज जिसके हवाले की, क्या वो उससे फायदा उठा सकता है या नहीं, ये कंट्रोल का मतलब है। क्या वो उससे बेनिफिट ले सकता है या नहीं, क्या उसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। कहता कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम ऑब्टेनिंग। कहता मिसाल के तौर पे मैंने इनको चीज दे दी, मिसाल के तौर पे जी गाड़ी है, क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, गाड़ी, गाड़ी क्या उसका नाम है जी, कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन उसको चलाता कोई और भी है। लेकिन अब मैंने उस बंदे को रोक दिया, मैंने कहा यार मैंने अपना गाड़ी बेच दी है, इनको बेची मैंने गाड़ी, मैंने कहा जी मैंने मुर्तजा साहब को गाड़ी बेच दी है, तो मैंने उस भाई को मना कर दिया, मैंने कहा यार अब आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब गाड़ी मेरी नहीं है उनकी है, उनसे पूछो। इसका मतलब है मैंने किसी और पार्टी को रोक दिया कि अब आप कंट्रोल मेरा नहीं है, कंट्रोल किनका है, इनका। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं। कंट्रोल का मतलब क्या, कंट्रोल ट्रांसफर करने का मतलब क्या, मैंने यूज इनके हवाले, मैंने कहा आप यूज करो, अब एडवांटेज आप लो, इससे बेनिफिट आप लो। अगर कोई दूसरी पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही थी, उसको रोक दिया कि ये अब आप इसको इस्तेमाल, क्योंकि अब कंट्रोल इनकी चीज हो गई है, इसको कहते हैं कंट्रोल का ट्रांसफर होना। क्यों ना बच्चों, कहता था ये आपको ना जरा 2-3 दफा पढ़ने पड़ेंगे, 2-3 दफा पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना है इसे, 2-3 दफा पढ़ेंगे जहन में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है, एमसीक्यूज बन सकता है। द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ, कहता कंट्रोल के इंडिकेटर्स हैं, क्या है बच्चों, क्या क्या, द एंटिटी हैज द प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द, एंटिटी कौन से वाली, जिसने एसेट बेचा, ये सेलर की बात हो रही है, सेलर एंटिटी, कौन सी एंटिटी बच्चों, जिसने एसेट को बेचा, है द प्रेजेंट राइट। बच्चों देखो ना, एक चीज बेच दी, क्या मैंने चीज बेची, क्या मेरा राइट है मैं पैसे लूं, यानी मैं पेमेंट लूं, मेरा राइट है ना बच्चों। ये निशानदही है जी कि मैंने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने चीज इनको दे दी तो मैं कहूंगा ना भाई पैसे दो, अब बात समझे कि नहीं समझे। दूसरी बात, कस्टमर है द लीगल टाइटल टू द एसेट। लीगल टाइटल का मतलब क्या होता है, माशाल्लाह लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या मतलब है जी लीगल टाइटल का, इनके नाम पे चीज होगी ना, लीगल टाइटल ऑनरशिप इनके नाम पे होगी बच्चों, बात समझे हैं। तो भाई इसका मतलब है ना मैंने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, अब कंट्रोल किनके पास है, इनके पास है, चीज इनकी है। तो ये भी एक इंडिकेटर है, क्या है बच्चों, द एंटिटी, कौन सी वाली एंटिटी, जिधर एंटिटी का नाम है सेलर, हैज ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट, एसेट इनके हवाले कर दिया, फिजिकल पोजेशन भी इनके पास है, तो कंट्रोल इनका होगा ना फिर। और बातें समझ आ रही है, ये इंडिकेटर्स हैं, क्या हैं, अगर एसेट इनके पास है तो कंट्रोल, इसका मतलब इनका होगा फिर। अगर मैं कह रहा हूं मेरा राइट है पैसे रिसीव करना, इसका मतलब मैंने, फिर इसका मतलब एसेट इनको दे दिया होगा। और कहता कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल टू द एसेट, और लीगली ये किनके नाम पे हो गया बच्चों, ऑनरशिप इनकी होगी। बच्चों ये भी तो एक निशानदही है ना कि कंट्रोल इनके पास है। द कस्टमर हैज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या बच्चों, जब बच्चों चीज इनकी होगी है, आप बच्चों चीज इनकी होगी है तो अगर कोई नुकसान हो गया तो वो कौन जिम्मेदार है, ये बच्चों की बेनिफिट हुआ तो कौन जिम्मेदार है बच्चों, ये बच्चों, यानी बेनिफिट हुआ तो जिम्मेदार तो नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे उस बेनिफिट को। तो बच्चों ये भी एक निशानदही है ना। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको मिलेगा बच्चों, नुकसान भी इनका, फायदा भी इनका। क्या मेरी बात समझे बच्चों। द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, और कस्टमर ने एसेट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, क्या कर लिया बच्चों। तो ये भी एक निशानदही है, क्या है बच्चों, ये 5 इंडिकेटर, इनमें से कोई भी आया तो इसका मतलब फिर ये होता है बच्चों, क्या बोलो शाबाश, कि जी कंट्रोल किसके पास चला गया है, कस्टमर के पास। क्या मेरी बात समझे हैं, और क्या बात समझे हैं बच्चों जी।
दिस इज मोर लाइकली टू अप्लाई व्हेन फिजिकल प्रोडक्ट और गुड हैव बीन सोल्ड टू अ and it can be clearly established the control has been transferred at a specific point or date in time। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहता नॉर्मली ये जो पॉइंट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये गुड्स के केस में होता है। किस केस में होता है? सर्विसेज से थोड़ी थोड़ी दी जाती हैं। और बात समझे बच्चों? चले एक बात बताएं, मेरा जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तलहा नहीं आया, फैजान वगैरह नहीं आया, ऐसे न खट्टू हैं, बेवकूफ हैं ये जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी फैजान साहब के साथ जी। आज मैं कहता हूं जी कि मैं 1 महीने के बाद ना चीज इनसे खरीदूंगा, परचेज करूंगा। तो जब 1 महीने के बाद चीज मैं खरीदूंगा, इनसे परचेज करूंगा, तो ये पॉइंट इन टाइम होगा या फिर ये ओवर द पीरियड होगा? पॉइंट इन टाइम होगा ना, उस लम्हे खरीदूंगा, उस लम्हे जाकर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। डन है? ये कहना चाह रहे हैं। और डेट इन टाइम, ठीक है बच्चों? इधर आए। ओहो ये क्या हो गया है? कहता IFRS 15 के ना मुताबिक कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। क्या हैं बच्चों? डिस्क्लोजर क्या है? कहता जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट की उसको डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करना अंग्रेजी में लिखना। पॉलिसी क्या है बच्चों? 2 ही है ना, या तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम, या फिर ओवर द जी। मैं लिख देता हूं, फिर ये इसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी ना। पॉलिसीज कितनी है बच्चों? 2। कितनी है बच्चों बोलो? या तो क्या होगा बच्चों? पॉइंट, और दूसरा ओवर द। ये अंग्रेजी में बताना पड़ेगा बच्चों, तो समझ रहे हो? कहता सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड टू अप्लाई द 5 स्टेप अप्रोच रिक्वायर्ड बाय IFRS शुड बी। कहता ये जो आपने 5 स्टेप्स मॉडल अप्लाई किया, इसमें कभी कभी जजमेंट भी अप्लाई करनी पड़ती है। कैसे? आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 5000 है, उसमें 3 मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब अलग-अलग अमाउंट नहीं दी, फिर अपनी जजमेंट के हिसाब से कि इतने की चीज सेल की है, इतनी सर्विस के पैसे हमने लिए, इतने इंस्टॉलेशन के लिए। कहता फिर वो जजमेंट भी आपने बतानी होती है। क्या मेरी बात समझे हैं? अब आज कभी कभी ये भी नहीं पता चल रहा होता पॉइंट इन टाइम है या फिर क्या है बच्चों, ओवर द पीरियड। कहता फिर आपको ना किस बेस पे आपने सिलेक्शन की वो आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। ये तो 1-2 दफा आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। MCQ इधर टिक लगाना है। टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, कहता जितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, ब्रेक डाउन इनटू सिग्निफिकेंट कैटेगरीज शुड बी डिस्क्लोज। यानी बच्चों सिग्निफिकेंट कैटेगरीज का मतलब ये है जी कि हमने 4750 का भी MC अभी क्वेश्चन किया था, उसका क्या किया था? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। ऐसी है बच्चों, 100 रुपया मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं बच्चों, 4750 मिसाल दे रहा हूं। कुछ इंस्टॉलेशन का, कुछ रिकॉग्नाइज किया था जी एसेट को बेचने का, कुछ सर्विसेज का। और बात समझ रहे? कहता फिर कैटेगरीज वाइज भी आपने बताना है। ये 3 बातें याद रहेंगी, ये 3 बातें याद रहेंगी बच्चों, ये 3 बातें याद रहेंगी आपको। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या ख्याल है, कल करें या आज ही कर लें? आज ही कर लें, आसान है, मुश्किल नहीं है जी। इधर देखें पहला क्वेश्चन उसका, कहता हाउ मच रेवेन्यू कैन AMS रिकॉग्नाइज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004 विद कस्टमर ए। कस्टमर ए से कितने पैसे जी, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? ईयर एंड का ख्याल करना, 30 जून है। AMS को एग्रीड टू सेल गुड्स टू कस्टमर ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 20 जून 2024, यानी हमारे वाला साल है। कहता एट अ प्राइस ऑफ ₹1000 प्लस क्या बच्चों? सेल टैक्स। इसके अंदर क्या है बच्चों? प्लस सेल टैक्स ऑफ कितना बच्चों? द कैश वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ए ऑन 31 जुलाई। तो बच्चा कैश जब मर्जी रिसीव हो, हमने चीजें कब ट्रांसफर कर दी हैं? तो ये पॉइंट इन टाइम होगा या ओवर द पीरियड होगा? पॉइंट इन टाइम उस लम्हे, हमने उस दिन, सीरीज में नहीं है बच्चों, उसी दिन 20 जून को आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू, सेल क्रेडिट और बच्चों रिसीवेबल। सवाल ये पैदा होता है जी एट अ कॉस्ट 1000, इसमें 20% आप क्या ऐड करेंगे? प्लस सेल टैक्स ऑफ क्या बच्चों, यानी 1000 में 20% का सेल टैक्स ऐड होगा। ये वाली अमाउंट एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है ना, इसमें 20% ऐड अभी करना है आपने। तो बताएं तो रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड करना है फिर आपने? ओए 1000 का गुड्डू क्या हो गया आपको? 1000 बच्चे रिसीवेबल डेबिट, जी जी रेवेन्यू की बात कर रहा हूं ना, सेल इतने से, रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस, बाकी पैसे गवर्नमेंट को देने हैं ना आपने जी। तो ये कितना होगा जी? 20% कितना बनता है इसका 1000 का? 2, तो ये 1200 बनेगा ना।
बाकी 200 क्या है बच्चों, सेल्स। ये पेबल होगा ना, ये गवर्नमेंट को पे करना है आपने, और समझे हैं? सही है बच्चों, ये एंट्री बनेगी ना। और ठीक है बच्चों, ये करके देख लेना, 200 ही बनेगा ना सेल टैक्स। रेवेन्यू तो बच्चों आप सेल टैक्स तो रेवेन्यू तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट को पे करना है आपने। अगला कहता बताएं जी, ट्रेड रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड करना है आपने। वो बच्चों हमने ट्रेड रिसीवेबल बता तो दिया, कितना, 1200 रुपया। ये कस्टमर ए से इतना ही करेंगे ना रिकॉर्ड। डन है बच्चों, और डन है। ओ चल यार, चले अगला क्वेश्चन कहता हाउ मच रेवेन्यू कैन एम रिकॉग्नाइज करना है उसने 30 जून इधर विद कस्टमर बी। विद कस्टमर किससे बच्चों, बी से। अच्छा जी, आ रही कस्टमर बी की बात पढ़ लेते हैं। ये कस्टमर बी वाला ये पैर है, कहता एएमएस को एग्री टू सेल गुड्स प्लस आ 6 मंथ मेंटेनेंस। बोलो शाबाश, एग्रीमेंट। एक तो चीजें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इधर। एक तो एग्रीमेंट किया जी मेंटेनेंस का, और एक बच्चों गुड्स को बेचने का। ठीक है जी, कहता एट अ टोटल प्राइस कितनी है बच्चों, 1500। कितनी है बच्चों, ये क्या हो गया, डिटरमिन कॉस्ट होगी ना, ये डिटरमिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तीसरा स्टेप है। अब हमने दोनों पे इसको तोड़ना है। क्या करना है बच्चों, इफ द गुड्स एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वर सोल्ड सेपरेटली, कहता अगर हम अलग अलग करते ना, अलग अलग बेचते, कहता जी दे वुड बी सोल्ड 900 रुपया 600 रुपया रिस्पेक्टिवली। यानी कहता गुड्स फिर कितने की बेचते, 900 की, और बच्चों 600 की क्या करते जी, मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो हमने तोड़ लिया बच्चों, स्टेप नंबर 4 जो है, 900 किसका बच्चों इधर, और बच्चों 600 क्या, बताएं ये सर्विसेज का, मेंटेनेंस का। बताएं कौन सा पॉइंट इन टाइम है, कौन सा, बताएं कौन सा पॉइंट इन टाइम है मेरे चांद, और कौन सा ओवर द पीरियड है। ये पॉइंट इन टाइम है। ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, ये मेरे चांद है पॉइंट इन टाइम। ये पॉइंट इन टाइम, ओके। और बच्चों ये जो 600 है, ये क्या है बच्चों, ओवर द पीरियड है। अच्छा क्यों ओवर द पीरियड बच्चों, 6 महीने है ना, ये क्या है बच्चों, 6 मंथ्स। कहता जी रिस्पेक्टिवली द गुड्स वर सप्लाइड, हमारा ये रन क्या है जरा ध्यान से, 30 जून है, क्या है बच्चों, अच्छा जी, कहता जी हमने चीजें कब सप्लाई की, 1 मई और क्या बच्चों, जून। बच्चों मुझे बताओ 900 का तो फौरन रिकॉर्ड कर लोगे ना रेवेन्यू, क्या ख्याल है। और बच्चों मुझे बताएं शाबाश, और कहता कस्टमर बी पेड द टोटल अमाउंट ड्यू प्लस 20% सेल टैक्स ऑन 15 जुलाई। बच्चों जुलाई में करे जब मर्जी करे, हमने तो रिसीवेबल डेबिट करना है बच्चों, और बच्चों क्रेडिट क्या करना है, रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताओ 900 का रेवेन्यू तो मैंने 1 मई पे रिकॉर्ड कर लिया, वो तो हो गया ना। अब मुझे बताओ ईयर एंड तक जो कि 30 जून है, बताएं कितने महीने की सर्विसेज भी दे दी होंगी, तो बच्चों वो कितना बनेगा बताएं। इसका मतलब है जी रेवेन्यू होगा 900 यार, करें कैलकुलेट शाबाश, 600 रुपया बनता ना, 600 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने, तो ये कितने का बना बच्चों रेवेन्यू, शाबाश। जी ये बच्चों 900 तो आ गया ना फौरन, इसमें प्लस करना है जी 600, क्या है बच्चों 6 महीने, साल का नहीं है बच्चों, देखो गौर से पढ़ना, 6 मंथ्स लिखा है, 6 मंथ, कितने महीने गुजरे। ओके बच्चों, कितने का जी रिकॉर्ड करेंगे, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके। अच्छा ये तो रेवेन्यू है, अगर उसका क्वेश्चन होता रिसीवेबल फिर क्या करते, शाबाश, फिर मैं एंट्री करता ये बी कस्टमर की, मैं एंट्री करता बच्चों रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू 1100 से, और बच्चों इधर देखो इधर, और बच्चों इधर फिर वो सेल टैक्स वाला एलिमेंट आ जाना था। सही है बच्चों जी, छोड़ें बस इसको, वो असल में ठीक है बस सही है। अच्छा बाकी वो जो 400 रह गया वो अगले काउंटिंग पीरियड में आएगा ना, ठीक है जी। अच्छा ये रिसीवेबल नहीं होगा ना, इधर इधर रिसीवेबल इस हिसाब से आएगा। आगे जी, अब कस्टमर सी आ गया है, कौन आ गया बच्चों, ईयर एंड वही है। कहता एएमएस को एक्टेड एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर एंटिटी टू अरेंज सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर सी। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू कस्टमर सी, कहता किस दिन, ऑन 25 जून। कहता कितने की बच्चों, 600 की।
इंक्लूसिव ऑफ। आप बच्चों क्या हम सेल टैक्स इसमें से माइनस नहीं करेंगे? यानी ये जो 600 पड़ा हुआ है ये कितने इंक्लूसिव, ये मैंने समझाया था, सेल टैक्स से पढ़ाया था। तो बच्चों ये कितने पे पड़ा है? ये 120 पे पड़ा है ना, इसके अंदर 20% शामिल है। 100 करें बच्चों, डन। कहता इन टाइटल है कितने परसेंट कमीशन बच्चों? तो 500 का 10% करें बच्चों, कितना आया? 50। ये जवाब है। डन, डन बच्चों, डन। असल में हुआ क्या, देखो बच्चों, रेवेन्यू सेल है 500 रुपए की, रिसीवेबल है 600 रुपए का, बाकी सेल टैक्स पेएबल है 100 का, लाइबिलिटी। ठीक है जी। इस सेल में से हमारा कमीशन कितना है बच्चों? सेल टैक्स थोड़ी है उसके अंदर, वो तो 500 की बेस पे लेना ना। तो इधर जवाब कितना आया बच्चों? 50। डन, डन बच्चों। बच्चों इधर तक समझ आ गई है? इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक प्रॉब्लम बच्चों? डन और डन है जी। ये पढ़ा दूं, इलिस्ट्रेशन पढ़ा दूं, इलिस्ट्रेशन पढ़ा दूं बच्चों जी। कहता जी बिलो इज द 5 स्टेप्स। कहता पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इलिस्ट्रेशन पढ़ लें। ऑन 1 दिसंबर 2001 वेड को रिसीव्ड एन ऑर्डर। ये आइडेंटिफिकेशन आ गया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ऑर्डर जब रिसीव हुआ। फॉर द परचेज ऑफ कंप्यूटर प्लस टेक्निकल सपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, चीजें भी बेचनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दें। परचेज ये कंप्यूटर बेचना एक, और बच्चों सर्विसेज देना टेक्निकल, ये क्या बच्चों? 2, 12 महीने की 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वर्ड को डिलीवर द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर किस दिन बच्चों? 1 दिसंबर पे। तो बच्चों ये समझ आया बच्चों? ये पॉइंट एंड टाइम होगा ना। कहता कस्टमर पेड अ टोटल ऑफ 420 इमीडिएटली। कहता फौरन उसने कितने पैसे पे किए? विच कंप्राइज 300 रुपया फॉर द कंप्यूटर, और बच्चों 120 किसका बच्चों? आप मुझे बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? स्टेप नंबर 3 कितना है बच्चों? ये 420। स्टेप नंबर 4 बताएं बच्चों, इसमें से हिस्सा कंप्यूटर बेचने वाला कितना है? 300। और बच्चों बाकी 120 किसका है? टेक्निकल सपोर्ट का। डन, डन बच्चों। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करवाएं आखिरी स्टेप में। 300 रुपया तो पूरा का पूरा, बाकी फिर इधर देखें जी, ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ बच्चों? 1 दिसंबर। हमारा ईयर कैंड क्या है? ये मार्च। नहीं बच्चे, 4 महीने बनेंगे, 4 महीने बनेंगे ना, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। आप इसे इस तरह करेंगे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज। इन्होंने तो बड़ा लंबा छोड़ा लिखा है। इधर देखें, डॉलर 300 पूरा का पूरा प्लस 120, 12 महीने हैं तो कितने महीने हैं जी? 4, प्लस कितना हुआ जी? ये डॉलर 40। कितना बना बच्चों? डन, डन बच्चों और ठीक है, डॉलर 340। ओके बच्चों, ये देखो जी, ये और सही है। कहता अगर पहले पैसे आपने सारे के सारे ले लिए हैं, आप मेरी बात सुने इधर बच्चों, इधर देखो, मैं मिसाल लेता हूँ जी, सारे पैसे रिसीव किए, कैश डेबिट, ना 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 करना बंद हुई, ना बंद हुई, ना बंद हुई यार, कोई बात नहीं, कोई बात होता है, चलता है, दुनिया है जी। किधर गया है? इतना समझाया। हाँ, ये देखो बच्चों, पैसे सारे वक्त से पहले रिसीव किए, कैश डेबिट कितना बच्चों? 420। रेवेन्यू कितना बना बच्चों? यानी सेल्स कितनी बनी? वो दसो 340 ना, ये पॉइंट एंड टाइम वाला, ओवर द पीरियड वाला जी। बाकी क्या बच्चों? फिर लायबिलिटी होगी, डेफर्ड कितनी, कितनी बच्चों? शुरू में तो मेरी बात सुने, अगर पूरी एंट्री मैं करके बताऊं ना आपको, इधर देखो, पूरी एंट्री अगर मैं करूं तो 1 दिसंबर पे एंट्री क्या बनेगी? 1 दिसंबर 2024 या जो भी है, एंट्री क्या बनेगी जी? कैश डेबिट कितना बच्चों बोलो? 300 रुपए का, और सेल्स कितने से, रेवेन्यू कितने से क्रेडिट? 300 से। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट और बच्चों डेफर्ड 100। क्या मेरी बात समझे? बात समझे? फिर आए बच्चों 31 मार्च 2024 पर, कितने महीने की सर्विसेज दे दी? डेफर्ड इनकम डेबिट कितने से? 40 से, और सेल्स या रेवेन्यू कितने से क्रेडिट? क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी ये
प्रॉपर कहानी है इसके पीछे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? तो ईयर एंड तक आपने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया? 300 ये और बच्चों 40 ये, कितना बना बच्चों? क्या आपको बात समझ आती है बच्चों? क्या आपको ये बातें समझ आ गई हैं? ओके है बच्चों? बच्चों ओके, ठीक है, ओके सर जी। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बच्चों? ये ओके है? अच्छा जी, चले जी। बहरहाल मेरा ख्याल है काफी है इतना बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ये IFRS 15। ओके है बच्चों? खत्म हो गया जी, ठीक है बच्चों। चलें ठीक है जी, फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे जी। आज का लेक्चर खत्म हुआ, इजाजत दीजिए बच्चों। आज के लेक्चर के 2 पार्ट्स हो गए हैं, सही है मेरे चांद जी। एक में हमने कैश फ्लो के MCQs किए हैं बच्चों, और अभी कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह कल। और बाकी बच्चों फिर हमने IFRS क्या किया बच्चों? 15। कल से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम कंसोलिडेशन क्या कर दें बच्चों, स्टार्ट कर दें, ठीक है जी इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज।